मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरा नाम राजेश तायल है और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा आपके मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग। कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो परंपरागत जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, यानी कि जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाया उसने और C&F और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए, एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज भी उस तरीके से चैनल बनाता हुआ वो प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। ये तो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हजारों सैकड़ों सालों से चली आ रही है। उसके बाद में आया डोर टू डोर सेलिंग। जी हाँ, डोर टू डोर जो आपने अभी अपने घर पर आते होंगे और देखे होंगे, कोई जूसर मिक्सर लेके आ रहा है, कोई चद्दरें लेकर के आ रहा है, कोई बर्तन लेके आ रहा है या कोई और प्रोडक्ट लेके आ रहा है। सैकड़ों तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और डोर टू डोर सेल होते हैं, लोगों को घर बैठे सामान मिल जाता है। ये प्रोडक्ट हर एक किसी के काम करने के लिए भी होता है, लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं कर पाता। डोर टू डोर मार्केटिंग। तीसरा मार्केटिंग का जो स्टाइल आया था वो एकदम अपग्रेडेड होके आया था, वो था ई कॉमर्स। जी हाँ, एक वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने बनाई है। आप अपने प्रोडक्ट को उनके थ्रू प्रमोट करते हैं और उनके थ्रू ही कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और बदले में वहां से आपको पेमेंट मिलता है। वो अपने छोटे से कमीशन पर वो काम करते हैं। आप अपनी वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो है मार्केटिंग के तौर तरीके जिससे कि एक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। अभी कुछ टाइम से हाल ही में डायरेक्ट सेलिंग का एक नया रूप प्रकट हुआ है, आया है मार्केटिंग के लिए, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या डायरेक्ट सेलिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में दो तीन चीजें कौन जाती हैं। क्या वो मेंबर बनाने की स्कीम है, पिरामिड जैसा कुछ बनाया जाएगा, चेन सिस्टम है, ये वगैरह वगैरह कई बातें आपको मन में आती हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक तरीका है, एक स्टाइल है मार्केटिंग का। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने C&F को वो माल पहुंचाया, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को माल पहुंचाया, उसने रिटेलर को माल पहुंचाया और वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे और काम करने पड़ते हैं। कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के प्रति लानी पड़ती है। उसके लिए उसको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करने हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार या बहुत सारे फिल्मी सितारे, क्रिकेटर, ये उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं टीवी पर आकर के, न्यूज़पेपर के माध्यम से, होर्डिंग के द्वारा वगैरह वगैरह। तो ये लाखों करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट में ही जाता है, वो प्रोडक्ट में ही वो पैसा इंक्लूड होता है। कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट 10 रुपए का मिलता है, वो प्रोडक्ट कम से कम 2 या 3 रुपए में मैन्युफैक्चरर को पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण ले लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है वो आपको 20 रुपए की मिलती है, तो वो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा 5, 7 या 10 रुपए की पड़ती है। फिर वो लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में चले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन, होलसेलर का कमीशन, रिटेलर का कमीशन और बहुत सारी चीजें, ओवरहेड्स, खर्चे वर्चे, ये सब मिला करके इस प्रोडक्ट की कीमत इतनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक नया रूप है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का, जिसमें ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ना कोई होलसेलर होगा, ना कोई रिटेलर होगा, ना कोई एडवर्टाइजमेंट होगी। इन सब का खर्चा बचा लिया जाता है और उस खर्चे को कंज्यूमर को ही बांट दिया जाता है। यानी कि वही कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में कंज्यूमर को मिलेगी, परंतु जो 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होता था शाहरुख खान और सलमान खान और फिल्मी सितारों पर या क्रिकेटर्स पर, वो सारा पैसा हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये है मार्केटिंग का एक नया और यूनिक तरीका, शानदार तरीका। क्योंकि इसमें एक बात मैं आपको बताना देना चाहता हूं, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो क्या वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से लेते हैं? आप अपने घर में जरा निगाह दौड़ाइए और देखिए कि आपने फ्रिज लिया था या टीवी लिया था या AC लिया था, तो आपने क्या वो टीवी में ऐड देख करके लिया था, या सलमान खान ने कहा था कि ये वाला AC लो या ये वाला फ्रिज लो तब लिया था? मैंने तो नहीं लिया था। हाँ, उस प्रोडक्ट की जानकारी जरूर मिलती है कि ये वाले ब्रांडेड मार्केट में अवेलेबल है, परंतु हम जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं वो प्रोडक्ट लेते हैं हम रिकमेंडेशन की वजह से।
मान लो मुझे आज एसी खरीदना है, तो मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा और उससे रिकमेंड करूंगा तेरे पास कौन सा एसी है, कैसा काम कर रहा है। वो बताएगा हाँ एसी तो बढ़िया है, अच्छा कूलिंग करता है, पर इसकी सर्विस ठीक नहीं है। दूसरे के पास जाऊंगा, वो कहेगा हाँ इसकी सर्विस भी बढ़िया है, कूलिंग भी बढ़िया करता है और कीमत में भी अच्छा है। आगे यानी कि 2-3 जगह मैं जाकर एनालिसिस करके वो एसी को परचेज करूंगा। यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो केवल और केवल रिकमेंडेशन की वजह से लेते हैं। हालांकि कोई भी जो गाड़ी भी खरीदने जाएंगे तो पहले हम 2-4 लोगों से पूछेंगे कौन सी गाड़ी बेटर है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी माइलेज अच्छी देती है, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई सलमान खान गाड़ी चला रहा है, शाहरुख खान गाड़ी चला रहा है तो हम उसको देख करके खरीद लाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नया ट्रेंड है मार्केटिंग करने का, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। ये भी एक तरीका है और उसी पैसे को हम आपस में ही बांट लेते हैं, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि हम प्रोडक्ट भी खरीदते हैं और पैसा भी कमाने का एक जरिया मिलता है, एक मौका मिलता है जो कि हमें नहीं मिलता। मान लो मेरे पास कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि भैया आपने कौन सा फ्रिज लिया है। मैंने कहा जी मेरे पास तो सैमसंग का फ्रिज है और कैसा चल रहा है। वो बहुत बढ़िया चल रहा है यार, बहुत शानदार फ्रिज है, आप लीजिए। कहाँ से लिया? मैंने कहा मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से लिया और तिलक नगर में इस वाले शोरूम से लेकर के आया। कह रहा यार मुझे भी लेना है। मैं कहा चलो, मैं उसको वहां से फ्रिज दिलवा के लाया। उसने फ्रिज लिया, उसने पेमेंट करी और मेरे घर में कुछ नहीं आया। लेकिन दोस्तों हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम करते हैं, यही प्रोडक्ट को हम रिकमेंड करते हैं तो हमारे घर में भी कमीशन आता है, पैसा आता है। तो दोस्तों ये कुछ गलत नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। ये एक प्योरली बिजनेस है जो नंबर 1 में चलता है। जीएसटी वाला बिल मिलता है और आपको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो भी टीडीएस काट के, यानी कि आप एडवांस टैक्स दे करके आपको सैलरी या इंसेंटिव आता है। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक फायदा और भी है कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो इसमें मोटा सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक फायदा यह भी है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जीरो है, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने पैसा दिया, बात खत्म। अब आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। ना आपको ऑफिस के खर्चे चाहिए, ना स्टाफ का खर्चा, ना झमेला, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है और टाइम भी आपके अपने हिसाब से है। यारों दोस्तों के साथ मिलकर के बिजनेस करना है, जो हम बचपन में सपना देखा करते थे। स्कूल टाइम में मैंने देखा था कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे बिजनेस में शामिल होंगे और हम सब ग्रुप वाइज काम करेंगे, एक ही छत के नीचे हम काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और एक साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप अपने दोस्तों यारों के साथ काम करने पर आपकी एनर्जी डबल होती है और आप बहुत खुश रहते हैं क्योंकि आप अपने माहौल में रहते हैं। तो दोस्तों ऑफिस का खर्चा नहीं, स्टाफ का खर्चा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत नहीं है, सप्लाई की दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत नहीं है और बहुत सारी अकाउंट मैनेजमेंट का खर्चा नहीं है, सीए का खर्चा नहीं है। बहुत सारे खर्चे जो ऐसे होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज ये मांगती है वो है डेडिकेशन। वो तो जरूरी है क्योंकि आप अपने बिजनेस के अंदर भी वो डेडिकेशन देते हैं। कोई भी आदमी अगर दुकान करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है या नौकरी करता है, कुछ भी करता है, तो वो पूरी ईमानदारी से उस काम को करता है। सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक उस काम को करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने हिसाब से काम करना है, यानी कि आपकी मर्जी है। आप एक दिन में 4 घंटे काम कीजिए, 8 घंटे काम कीजिए, 16 घंटे काम कीजिए, 2 घंटे काम कीजिए, 1 घंटा भी मत कीजिए। यानी कि समय की आजादी। दूसरा है पैसे की आजादी। पैसे की आजादी कैसे? मान लो आपने नेटवर्क स्टार्ट किया, धीरे धीरे बिल्डअप होता हुआ आपके पास 1000 लोगों की टीम हो गई है और आपको 4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों क्या वो 4 दिन नेटवर्क भी चला जाएगा? नहीं, वो नेटवर्क काम करेगा और आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले साल की मेहनत, यानी कि 1 साल आप अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में ढंग से दे देते हैं, पूरी डेडिकेशन के, जिस तरीके से आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं अपना, अगर उस तरीके से इस काम को करते हैं तो 100% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। थैंक यू दोस्तों।